ये कहानी है रानो चिड़िया की। मीनू चिड़िया की 3 बेटियां थीं। वो अपनी आखिरी बेटी से बहुत नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका पति उस बेटी के होते ही उनको छोड़कर चला गया था। उस दिन से लेकर आज तक रानो की माँ उससे बहुत नफरत करती थी। रानो बेचारी तो माँ के प्यार के लिए तरसती रहती। वो अपनी दूसरी बेटियों से बहुत प्रेम किया करती। अरे अरे मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों के लिए आज जंगल से अंगूर लाए हैं, आओ और आकर खा लो। यूं ही उसकी दोनों बेटियां टीना और मीना आकर अंगूर खाने लगती हैं। रानो को तो अंगूर बहुत पसंद थे। अरे अरे माँ, मैं भी थोड़ा सा अंगूर खा लूँ क्या? अरे अरे, ये अंगूर मैंने अपनी बेटियों के लिए लाया है, तुझनास पीटी के लिए नहीं। खबरदार, जो मेरी बेटियों के खाने पर नजर रखी, यहाँ से दफा हो जा। यूं ही रानो चिड़िया तो रोते रोते वहां से चली जाती है। हे ऊपर वाले, माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? बाबा अगर हमें छोड़कर चले गए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रानो चिड़िया तो बहुत परेशान रहती थी। उसकी माँ उसे कुछ भी ना देती। वो अपनी बहनों का बचा कुचा खाकर गुजारा करती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। रानो की बहनें तो उससे बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानो उनका बचा कुचा खाकर गुजारा करती और अपनी माँ का हर काम करती। उसने अपनी माँ का कभी कहा ना टाला था। यूं ही समय गुजरता जाता है। टीना और मीना को अब तो रानो के वजूद से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि रानो की समझदारी की वजह से सभी रिश्ते रानो के लिए आते। टीना और मीना तो बहुत नखरे वाली थी, इसीलिए जंगल का कोई पक्षी उनसे शादी करने को तैयार ना था। ये बात टीना और मीना से हजम नहीं होती। अरे अरे माँ, हम तो कहती हैं इस करमजली को निकाल बाहर फेंको। अगर ये ऐसे ही यहाँ रही तो हम दोनों तो कवारी मर जाएंगी और इसका मनहूस साया हमारे भागे पर भी लग जाएगा। यूं ही उनकी माँ अपनी बेटियों के कहने पर रानो को घर से बाहर निकाल देती है। अरे अरे माँ, तुम मुझे क्यों निकाल रही हो? अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सारे घर के काम करूँगी और जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगी। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अरे अरे, चली जा यहाँ से। तेरा मनहूस साया मेरी बेटियों के भाग्य पर पड़ रहा है, यहाँ से दफा हो जा। यूं ही रानो की माँ रानो की एक बात भी नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया तो जंगल में जाकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, तूने कैसा भाग्य लिखा है मेरा। जब से पैदा हुई हूँ माँ ने एक दिन भी प्यार नहीं किया। आगे मेरे पास छत तो थी, बहनों का बचा कुचा खा लिया करती थी, अब तो मुझसे वो भी छिन गया है। यूं ही रानो चिड़िया रो रही थी कि ऊपर से एक बूढ़ी दादी आ जाती है। अरे अरे प्यारी रानो चिड़िया, क्या हुआ है? तुम्हें माँ ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ हाँ बूढ़ी दादी, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया है और मेरे पास तो अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा।
अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तुम फिक्र मत करो, ये कंवल का फूल है, इसे जमीन में दबा दो, इससे एक पैसों का दरख्त जन्म लेगा जो कि एक जादुई पेड़ होगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम इस जंगल में सबसे अमीर हो जाओगी। इस पेड़ को तुम्हारे सिवा कोई छू नहीं पाएगा। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है। अरे अरे, क्या आप सच कह रही हैं? आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे अरे बेटी, तुम रोज यहाँ आकर रोती थी। यहीं पर पीछे मेरी झोपड़ी है, मैं तुम्हारी बातें चुपके से सुन लिया करती थी। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम शर्मिंदा ना हो। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। यूं ही रानो चिड़िया वो कमल का फूल जमीन में दबा देती है और वहाँ पर पैसों का एक जादुई पेड़ बन जाता है। रानो चिड़िया सारे पैसे तोड़ लेती है और उन पैसों से एक बहुत आलीशान घर खरीदती है। इसके साथ साथ रानो ने 3 खेत भी खरीद लिए थे, जिसकी वजह से अब वो जंगल में सबसे अमीर हो गई थी। दूसरी तरफ उसकी बहनें शादी कर लेती हैं और माँ भी उन्हें बोझ लगने लगती है। अरे अरे माँ, अब इस घर में ज़्यादा जगह नहीं रही, हमारे पति यहाँ रहते हैं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे लिए बोझ बन गई हो। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम दोनों की खातिर मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। तुम लोगों के कहने पर मैंने रानो को घर से निकाल दिया। अरे अरे माँ, ये इल्ज़ाम हमें मत दो, तुम तो बचपन से ही उससे नफरत करती थी, हमारे कहने पर नहीं निकाला तुमने उसको। अब यहाँ से चली जाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारा दाना पानी पूरा करें। यूं ही वो अपनी माँ को वहाँ से निकाल देती हैं। रानो चिड़िया की माँ जंगल में बैठकर रो रही थी कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे माँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे अरे, तुम क्या कर रही हो रानो? मुझे तो लगा तुम ये जंगल छोड़कर चली गई हो। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। आज मुझे ऊपर वाले ने उस तमाम जुल्मों की सज़ा दे दी है। यूं ही मीनू चिड़िया सारी बात रानो को बता देती है। अरे अरे माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। यूं ही रानो उसको अपने घर ले जाती है और उसे बूढ़ी दादी वाली सारी बात बताती है। यूं ही वो दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी रहने लगी थी। अरे अरे मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उन दोनों के लिए तुम्हें घर से निकाला, मुझे माफ़ कर दो। अरे अरे माँ, ये बातें मत करो, तुम मेरी माँ हो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। यूं ही समय गुजरता जाता है। टीना और मीना को जब रानो के अमीर होने की खबर मिलती है तो वो सीधा उसके घर आ जाती हैं। अरे अरे, तुम तो हमारी बहन हो रानो, हमें माफ़ कर दो, हम तो माँ से भी माफ़ी मांग लेंगे। यूं ही रानो की माँ बोल पड़ती है। अरे अरे रानो, इन लोगों को यहाँ पर जगह मत देना, ये लोग तुम्हारे प्यार में या मेरे प्यार में यहाँ नहीं आई, बल्कि ये तो तुम्हारा धन दौलत देख कर आई हैं। यहाँ से चली जाओ तुम दोनों, सारी ज़िंदगी मेरा फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने, अब तुम लोग रानो का खून चूसने आ गई हो,
तुम लोग अपने सिवा किसी की सगी नहीं हो, यहाँ से चली जाओ। ये कहकर रानू की माँ टीना मीना को निकाल देती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे अरे, इससे तो अच्छा था हम भी उस रानू के साथ बना कर रखते। अरे अरे, तो मैंने क्या किया है, तुम्हें भी तो उससे इतनी ही नफरत थी। यूं ही टीना मीना को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और रानू को अपने कर्मों का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।